राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, यह व्रत संतान प्राप्ति व संतान की दीर्घ आयु की कामना से माताएं सभी प्रकार के अनिष्टों से अपनी पुत्रों की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घ आयु के साथ साथ यश, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो दंपति संतान विहीन हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। अतः पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियां व्रत कर दीर्घ आयु की संतान को प्राप्त कर सकती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाएं सुबह उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें, दोपहर के समय पूजा स्थल में चौक पूर कर चंदन, अगर, बेलपत्र, पान, सुपारी, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, कपूर से आरती करें। इस दिन खीर, पूरी व मालपुओं का भोग भगवान शिव और माता पार्वती को लगाएं। पुत्रों की रक्षा के लिए कच्चे सूत के धागा को हल्दी में रंग कर भगवान शिव को अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्त होने पर यह धागा अपनी कलाई में बांधकर व्रत का संकल्प लें। कथा कहानी के अनुसार व्रत का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, एक बार मेरे जन्म से पूर्व मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव को ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस शोक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस व्रत का पूरा विधि विधान बताइए। लोमेश ऋषि बोले, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णु दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने गईं। वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडप बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपमती ने पूजन की विधि तथा व्रत का नाम पूछा। तब स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख व संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का धागा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर वे पशु योनि को छोड़कर जब मनुष्य योनि में आई तो चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। वहीं रूपमती एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। वहीं प्रौढ़ा अवस्था में उसको एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा। वह 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने अपना व्रत याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने कुछ दिनों पश्चात भूषणा के पुत्रों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल बांका भी न हुआ। रानी ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी में ले जाकर ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी
कि ब्राह्मण बालकों को वध स्तर पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी जब बालक न मर सके तो यह सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे मर नहीं पाते हैं। तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म का स्मरण नहीं? मुझे तो पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं है। तब भूषणा ने बताया, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का धागा बांधकर व्रत का संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गयी और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से हम मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे इस व्रत की याद आई और मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप मरवा न सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ता भरण व्रत भूषणा से पूछ कर रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को वह जन्म देती है। इसी समय से पुत्र प्राप्ति व संतान की रक्षा के निमित्त यह व्रत का प्रचलन हो गया। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।